हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए इंतज़ार ख़त्म हुआ, एफकैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए देखते हैं बच्चों, एफकैट से जुड़ी हुई जितनी भी बारीक वाली चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो आपका मेडिकल क्राइटेरिया हो, वो सारी चीज़ आज डिस्कस करेंगे आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। तो हमारी टोटल बच्चों वैकेंसीज कितनी है एफकैट 2025 का, एफकैट 2 2025 का ये नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसीज बच्चों कितनी है? 284 वैकेंसीज हैं, और मेल के लिए 222 और फीमेल के लिए 62 वैकेंसीज होंगी बच्चों। ठीक है। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन स्टार्ट डेट क्या है? 2 जून की, और एंड डेट क्या है? 1 जुलाई। 1 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं बच्चों, उससे पहले पहले सारे फॉर्म भर दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, और आपको पता है एफकैट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक आपका फरवरी में, दूसरा अगस्त में। ठीक है। और नोटिफिकेशन जिसके कब आते हैं? जून और दिसंबर में बच्चों आते हैं। अब आते हैं अपने एग्जाम पैटर्न पर सब्जेक्ट वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपके 4 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीएस, जिसमें क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ किसमें होगा? जनरल अवेयरनेस में। टोटल बच्चों क्वेश्चंस कितने होंगे? सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे, और 60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 3 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो गए जीएस के। उसके बाद इंग्लिश आता है बच्चों। इंग्लिश का देखो बच्चों वेटेज कितना है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, और टोटल मार्क्स कितने होंगे बच्चों? 90 मार्क्स के होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, इसमें जो है क्लास 10th लेवल की आती है, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे, 45 मार्क्स के। उसके बाद आर मैट बच्चों आता है। आर मैट क्या होता है बेटा? रीजनिंग और मिलिट्री एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपको पता ही है 35 क्वेश्चन होते हैं और 105 मार्क्स के। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको मेंटल एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है 105 मार्क्स के आते हैं। टोटल बच्चों ड्यूरेशन कितना होता है? 2 घंटा। 2 घंटे में आपको ये टोटल क्वेश्चंस खत्म करने हैं। ठीक है। अब आते हैं ईकेटी पर, जो हमारा टेक्निकल वाला सेगमेंट है। अगर आप टेक्निकल वाले बच्चे हैं तो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका एग्जाम अलग से होगा। उसके लिए कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे, जो कि इस पेपर के साथ होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं बच्चों, कि आपके 12th में मैथ्स और फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में, टोटल नहीं, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में टोटल 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 60 से कम होंगे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ये आपको पता ही है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं है। आते हैं एज लिमिट पर बच्चों। एज लिमिट में आपके 2 ब्रांचेस हैं, एक फ्लाइंग ब्रांच है और ग्राउंड ड्यूटी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 ईयर्स, ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 ईयर्स। अब इसमें एक कैच क्या है, कि अगर किसी बच्चे के पास आपका कमर्शियल फ्लाइंग लाइसेंस है तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उसकी एज लिमिट हो जाती है कितनी? 26 साल। ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा ग्राउंड ड्यूटी के लिए हाइट क्या होनी चाहिए, और फ्लाइंग के लिए हाइट क्या होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए हाइट बच्चा आपकी होनी चाहिए, मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, जो कि है 162 सेंटीमीटर। मेल फीमेल दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी पर। अगर कोई भी फिजिकल चैलेंजेस हैं आपके, जैसे कि आपका नॉकनी नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है, ये लगभग हर डिफेंस के एग्जाम में क्राइटेरिया है। और आपका फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी मेजर क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए पहले से आपको। क्रॉनिक डिजीज आप समझते ही हैं, चाहे वो कैंसर हो या और कोई ऐसी बीमारी जो जानलेवा बीमारी हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका डेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सारे दांत अपनी जगह पर होने चाहिए। तो कृपया करके अपने डेंटिस्ट से मिले। और ये आपकी विजन जो है
विजन 6/9 होनी चाहिए, ध्यान रहे बच्चों 6/9 होनी चाहिए, और चेस्ट सरकमफ्रेंस 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक्सपेंशन पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ बच्चों बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको वाकई एफ कैट की तैयारी करनी है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी से बच्चों जुड़ें। आज ही दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और सारी जानकारी आप लें कि कैसे बैच शुरू होगा, कैसे तैयारी होगी, और आप 100% इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी को कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।